So hello guys, in this lecture we are going to learn about inheritance in Python, means how to implement inheritance in Python. Also, we will go through the concepts in depth so that after the class you will be able to deal with the inheritance concept better way. You can write your own program. So without any delay, let's start the class. I'm going to share the screen. So this is me, Dr. Dibyajyoti Bora, and I have just started my Python programming classes. This is the lecture on inheritance. Well, what do we understand by inheritance? Inheritance is a core concept of object-oriented programming that allows a class to inherit the properties and methods of another class. And it helps for code reusability and creating a hierarchy of classes. So इनहेरिटेंस उसका एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इनहेरिटेंस के थ्रू एक क्लास दूसरे क्लास का प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को इनहेरिट कर सकते हैं मतलब उसको अपने अंदर ला सकते हैं यूज कर सकते हैं इससे क्या होता है फर्स्ट reusability we can reuse the code second we can create a hierarchy of class A से class B बना रहा हूँ मतलब जैसे कुछ नया रिक्वायरमेंट आ रहा है अकॉर्डिंगली हम पहला क्लास से दूसरा क्लास बना रहा है दूसरा क्लास से तीसरा क्लास बना रहा है सो वी आर क्रिएटिंग ए हायरार्की राइट ओके now so I just told you that why we use inheritance why we need to use inheritance first reusability so avoid rewriting code by using existing classes then extensibility add or override functionality in child classes कुछ फंक्शन child classes में है तो हम उसमें और कुछ ऐड कर रहे हैं और उस फंक्शन को ओवरराइड करके साइड क्लासेस में नया फंक्शन ला रहे हैं with the same name but it will act in a different way right then structure create a logical hierarchy for your objects now इसका जो सिंटैक्स है आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास पेरेंट क्लास और ये कॉलन और पेरेंट क्लास का जो भी कोड होगा देन क्लास चाइल्ड क्लास जो हम अभी बनाने जा रहे हैं पेरेंथेसिस उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं पेरेंट क्लास का नाम देन चाइल्ड क्लास कोड ठीक है सो ये एक सिंटेक्स है याद रख लेना क्लास पेरेंट क्लास कोलन जो भी कोड है पेरेंट क्लास कोड देन क्लास चाइल्ड क्लास अंडर ब्रैकेट पेरेंट क्लास कोलन चाइल्ड क्लास कोड नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जैसे आप लोगों को जावा में मिला होगा जैसे आपको सी प्लस प्लस में आपको मिला होगा हाँ जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस हम यूज नहीं करते मतलब इट्स नॉट अलाउड देयर बट वी यूज it through interface but here we'll see that what are the different types of inheritance is allowed in our Python ठीक है सबसे पहले आते हैं सिंगल इनहेरिटेंस so a single child class inherits from a parent class जैसे पेरेंट क्लास यहाँ पे हमने बनाया है क्लास एनिमल कॉलन डिफाइन इन इट सेल्फ comma name self dot name is assigned the value name then define speak self तो आपको पता है self is pointing to its own object of that particular class right return f self dot name makes a sound whatever the name of that particular class okay then child class dog कहां से इनहेरिट कर रहे हैं from animal so we are putting animal inside this bracket colon define speak self return app dot self dot name says who so we can see in the earlier class animal in the speak function self dot name makes a sound right but in the child class we have overridden it so diff speak return app self dot name says oops now using the classes say dog एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका डॉग क्लास का राइट बॉडी ठीक है नाउ प्रिंट डॉग डॉट स्पीक ठीक है समझ में आ रहा है तो इसमें क्या हो गया आपने एक इनहेरिटेंस यूज किया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस किया
एनिमल से डॉग को बनाया, और एनिमल के अंदर जो स्पीक फंक्शन था उसको ओवरराइड करके उसका जो लाइंस ऑफ कोड चेंज किया आपने। पहले क्या था, पहले आपका मेक से साउंड होना चाहिए था, अभी से स्वूप होना चाहिए। तो डॉग इज इक्वल टू डॉग डॉट बॉडी प्रिंट डॉट डॉग डॉट स्पीक। ठीक है, ये हो गया। ये सारे क्लासेस का हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे गूगल कोलैब में। ठीक है, मैं इसको आपको मतलब डिस्कस करने के बाद दिखा रहा हूँ, राइट। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट क्लास। एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस होगा। जैसे क्लास ए डिफाइन मेथड ए सेल्फ रिटर्न मेथड फ्रॉम क्लास ए। क्लास बी डिफाइन मेथड बी सेल्फ रिटर्न मेथड फ्रॉम क्लास बी। क्लास सी ए बी दोनों से बना रहा है, तो इसलिए ए कमा बी आ रहा है। Okay, class inherit method from both A and B. Now, using the classes, say we are creating one object of class C, 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 this one. हम ऐसे create object create करते हैं C, देखो equal assigned class का name, then this parenthesis. Now print C dot method A. तो ये मेथड आ जाएगा आपका किससे, आपका आ जाएगा क्लास ए से, मेथड ए। देन मेथड बी हमने यूज किया क्लास बी से। ठीक है, तो मेथड हो जाएगा, इसमें मेथड प्रिंट आएगा मेथड फ्रॉम क्लास ए, और नेक्स्ट में मेथड फ्रॉम क्लास बी। देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है आपका, ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट क्लास एंड व्हिच इन टर्न इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास। तो यहां हमने देखा क्लास ग्रैंड पेरेंट डिफाइन ग्रैंड पेरेंट मेथड सेल्फ रिटर्न मेथड फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट। एक फंक्शन हमने बनाया ग्रैंड पेरेंट का क्लास में, जो रिटर्न कर रहा है मेथड फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट। देन पेरेंट, ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट से आपका पेरेंट आता है, राइट। सो डिफाइन पेरेंट मेथड सेल्फ रिटर्न मेथड फ्रॉम पेरेंट। we all know about the diff keyword, right? Then now class child जो parent से derive कर रहे हैं, define child method self return method from child. Now using the classes child का एक object create कर लिया हमने, child is assigned child. Then print child dot grandparent method, child dot parent method, child dot child method. Now इसमें क्या हो रहा है आपका, तीन मेथड का यूज किया है हमने। फर्स्ट में होगा मेथड फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट, देन सेकंड मेथड फ्रॉम पेरेंट, देन थर्ड में मेथड फ्रॉम चाइल्ड, ये प्रिंट होके जाएगा। ठीक है, आफ्टर द मींस डिस्कशन वी विल गो थ्रू द प्रैक्टिकल, देन यू विल सी। देन ओवरराइडिंग मेथड्स, ए चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड मेथड्स ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, अभी तक हमने देख ही लिया। द क्लास व्हीकल डिफाइन description as a function, return this is a vehicle. Then class car, vehicle से हमने डिराइव किया है कार क्लास को, डिफाइन description self this is a car. नो हमने क्या किया, ये जो फंक्शन था डिस्क्रिप्शन को हमने यहाँ पे ओवरराइड किया है। सो व्हीकल से हम व्हीकल बनाया, राइट। देन कार, तो कार से कार, तो व्हीकल स्मॉल में एक ऑब्जेक्ट है व्हीकल का, कार स्मॉल कार का ऑब्जेक्ट है। प्रिंट व्हीकल द डिस्क्रिप्शन कार डॉट डिस्क्रिप्शन। अब ये कार ने पेरेंट क्लास मेथड को ओवरराइड करके अपना जो वैल्यू था दिस इज ए कार, ये प्रिंट कर देगा। नाउ super keyword is used to call a method from the parent class. सुपर कीवर्ड को हम किस लिए यूज करते हैं, पेरेंट क्लास का कोई मेथड को कॉल करने के लिए। देखो ये अभी यहाँ क्लास पर्सन डिफाइन इन इट सेल्फ कॉमा नेम सेल्फ डॉट नेम नेम। ठीक है, ये क्लास पर्सन क्लास है, इसके अंदर हमने इनिट में सिर्फ हमने नेम इनिशियलाइज किया है। देन स्टूडेंट क्लास पर्सन से हमने डिराइव किया है, डिफाइन इनिट सेल्फ कमा नेम कमा ग्रेड सुपर डॉट इनिट नेम, मतलब कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे इनिट करके हमने किया कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, तो अभी हमने सुपर के जरिए हमने पेरेंट क्लास का, पेरेंट ये जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। ठीक है, कॉल द पेरेंट क्लास सेल्फ डॉट ग्रेड ग्रेड। तो अभी स्टूडेंट स्टूडेंट एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट में पास किया है एलिस कॉमा ए। सो एफ नेम स्टूडेंट नेम ग्रेड स्टूडेंट डॉट ग्रेड। तो आपको समझ में आ रहा है नेम क्या प्रिंट होगा और ए ग्रेड क्या प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरराइड कर दिया हमने, और साथ में हमने क्या की यूज किया है सुपर कीवर्ड से,
ये कंस्ट्रक्टर को और पेरेंट क्लास का एक मेथड को कॉल किया है। देन हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जब मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम द सेम पेरेंट क्लास। एक पेरेंट क्लास है, देखो मल्टीपल पेरेंट्स से जब एक चाइल्ड क्रिएट होता है तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर आपका सेम पेरेंट से मल्टीपल चाइल्ड क्रिएट होता है तो हम उसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। पॉइंट्स टू बी नोटेड। नाउ यहाँ देखो, क्लास शेप डिफाइन एरिया सेल्फ रिटर्न एरिया ऑफ द शेप। क्लास सर्कल शेप से हमने डिराइव किया है डिफाइन एरिया। यहाँ पे हमने दो पैरामीटर दे दिया है, सेल्फ एंड रेडियस। रिटर्न 3.14 रेडियस क्रॉस रेडियस, मतलब जो पाई आर स्क्वायर एरिया हमारा सर्कल का होता है वो, उसके लिए हमने फंक्शन डिफाइन किया। देन रेक्टेंगल शेप से ही हमने डिराइव किया है, तो डिफाइन एरिया सेल्फ कमा लेंथ इंटू कमा ब्रेथ। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। आप क्लास जो है सर्कल का एक बना लो, रेक्टेंगल का एक बना लो। ऑब्जेक्ट सर्कल का ऑब्जेक्ट सर्कल है स्मॉल में, रेक्टेंगल का स्मॉल में रेक्टेंगल है। सर्कल डॉट एरिया 5, रेक्टेंगल डॉट एरिया 4, 6 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पे शेप क्लास था और उस शेप क्लास से मतलब एक पेरेंट क्लास से हमने सर्कल को भी बनाया और हमने रेक्टेंगल को भी बनाया। ठीक है, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये था आपका इनहेरिटेंस इन पाइथन। हमने एक ही क्लास में पूरा देख लिया है, और जो भी डेप्थ में होगा हम और बाद में भी देखेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करना, आई विल गो थ्रू योर कमेंट एंड आई विल ट्राई टू फ्रेम a lecture particularly on that particular request by you, right? So you have to means you have to remember, or you have to follow some best practices, like you need to use inheritance only when it makes sense logically, जहां तक यूज करना नहीं है, and avoid too deep inheritance hierarchies for better maintainability। एक के बाद बहुत ज्यादा हमें नहीं आना चाहिए इसमें। और यूज सुपर टू एक्सटेंड पेरेंट क्लास फंक्शनलिटी इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग कोड। सुपर को यूज करके आप पेरेंट क्लास का फंक्शन को यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग कोड। डुप्लीकेट नहीं करना चाहिए, आप सुपर को यूज करके जस्ट पेरेंट क्लास के फंक्शनलिटी को एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन पोर्शन। आप हम ये आपका जो जितने भी कोड्स हैं विल गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सी, फर्स्ट वन इज द सिंपल इनहेरिटेंस, जिसमें हमने क्या बनाया था, एक एनिमल क्लास कंस्ट्रक्टर यूज किया, सेल्फ डॉट नेम में नेम इनिशियलाइज किया। एक ही फंक्शन बनाया है, पिक सेल्फ, सेल्फ पास किया, सेल्फ मेक्स ए साउंड, देन चाइल्ड क्लास डॉग। ये जो था डॉग से डॉग बॉडी, डॉग स्पीक। सो यहाँ पे हमने रन किया, और आप शिफ्ट एंटर भी क्लिक कर सकते हो, तो क्या आ रहा है रिजल्ट, बॉडी सेज पोप। समझ में आ रहा है? तो डॉग एनिमल से डिराइव किया, एनिमल का फंक्शन में था सेल्फ डॉट नेम मेक्स ए साउंड, जो भी एनिमल का क्लास का नाम अगर A1 देते तो A1 मेक्स ए साउंड। पर यहाँ पे हमने डॉग जिसमें नाम इनिशियलाइज किया बादी, तो इसलिए बादी से स्कूप आ गया। देन हमने देखा था क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। ये है क्लास ए क्लास बी क्लास सी को ए बी से डिराइव किया है, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। सी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था स्मॉल सी, प्रिंट सी डॉट मेथड ए। जो मेथड ए है ये क्लास ए में है, और मेथड बी क्लास बी में। सो क्या होगा आंसर, मेथड फ्रॉम ए, मेथड फ्रॉम बी, मेथड फ्रॉम क्लास ए, मेथड फ्रॉम क्लास बी। ये हो गया मल्टीपल। आप यहाँ पे आप देखोगे मल्टी लेवल हम देख रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड। तो चाइल्ड का एक बना लिया चाइल्ड, चाइल्ड से ही ग्रैंड पेरेंट मेथड को एक्सेस किया, चाइल्ड से पेरेंट मेथड, चाइल्ड से चाइल्ड। तो यहाँ पे आ गया मेथड फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट, आउटपुट में मेथड फ्रॉम पेरेंट एंड मेथड फ्रॉम चाइल्ड। देन हमने आपको दिखाया था कैसे हमने क्या किया है, ओवरराइड किया है। व्हीकल्स में एक फंक्शन बनाया था डिस्क्रिप्शन रिटर्न व्हीकल। कार में उसी डिस्क्रिप्शन मेथड को हमने ओवरराइड करके क्या कर दिया, दिस इज ए कार। व्हीकल का बना लिया व्हीकल, कार का कार ऑब्जेक्ट। तो व्हीकल का डिस्क्रिप्शन में आ गया व्हीकल, पर कार में आ गया आपका दिस इज ए कार, राइट। उसके बाद हमने आपको सुपर कीवर्ड का दिखाया यूज कैसे। आपने एक क्लास बनाया पार्सन, उसका है और पार्सन से डिराइव किया स्टूडेंट। इसमें हमने सुपर डॉट इनिट
नेम। तो सुपर का जो ये आपका कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, उसको हमने कॉल किया इसका चाइल्ड क्लास स्टूडेंट से सुपर कीवर्ड के जरिए और नेम को इनिशियलाइज किया। मतलब जो भी आप स्टूडेंट का नाम दोगे वो यहाँ पे इनिशियलाइज होके इसमें आ जाएगा और ग्रेड आपका प्रिंट हो जाएगा, जो भी आप ग्रेड पास करोगे। तो देखो स्टूडेंट में हमने स्टूडेंट एलिस ए, एलिस नेम हो गया, ए ग्रेड हो गया। तो एट नेम स्टूडेंट डॉट नेम क्या हो गया, ये सिंटेक्स याद रखना, ठीक है। एलिस हो गया और ग्रेड में ग्रेड, ठीक है। देन हमने देखा कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मैंने जस्ट रन किया। तो एक पेरेंट से मल्टीपल चाइल्ड क्लास, जैसे शेप से हमने बनाया सर्कल और रेक्टेंगल। सर्कल को क्रिएट कर लिया, एक ऑब्जेक्ट सर्कल, स्मॉल सर्कल, रेक्टेंगल फॉर रेक्टेंगल। सर्कल का एरिया निकाल लिया 5 रेडियस के लिए, जो आपका पिन होके आ जाएगा 3.14 आर स्क्वायर। देन रेक्टेंगल का आपका लेंथ एंड ब्रेड्थ 4 क्रॉस 6, जो क्लास सेव के थ्रू हमने बनाया था साइड क्लासेस, ठीक है। आउटपुट आ गया 78.524। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप कंटिन्यू लर्निंग एंड बाय बाय।